बच्चों, अभी अभी आपने पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब से संबंधित एक यूट्यूब वीडियो देखा। वीडियो देखकर आपको इस पाठ की कहानी बहुत अच्छे से स्मरण हो आई होगी। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। इस अभ्यास पत्र में 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बीरबल को ख्वाजा सरा क्या समझते थे? यानी कि ख्वाजा सरा जो थे वो बीरबल के बारे में क्या सोचते थे? तो पाठ में बताया गया है कि बीरबल को ख्वाजा सरा निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक का अर्थ है कि केवल बालक, यानी कि बीरबल जो था वो पूरा का पूरा एक युवक था, लेकिन बीरबल को ख्वाजा सरा यही सोचते थे यह एक बच्चा है। जिस तरह से बच्चे में बुद्धि बहुत कम होती है और उसी तरह से वे उसको एक बालक के समान उनकी बुद्धि को मानते थे और उन्हें मूर्ख समझते थे। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, बीरबल को ख्वाजा सरा निरा बालक और मूर्ख समझते थे। दूसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा कौन थे और वे अपने को क्या समझते थे? तो ख्वाजा सरा जो थे वो अकबर के दरबार में एक ख़ास दरबारी थे और वे अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान समझते थे। अपने आगे वो किसी को कुछ भी नहीं समझते थे, अपने आप को बहुत ही ज्ञानी पंडित समझते थे। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ख्वाजा सरा अकबर के ख़ास दरबारी थे और वे अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते थे। ख्वाजा सरा अकबर के ख़ास दरबारी थे और वे अपने को सबसे बुद्धिमान समझते थे। तीसरा प्रश्न है, अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा? तो ख्वाजा सरा ने अकबर को 3 प्रश्न दिए थे बीरबल से पूछने के लिए। तो उनमें से पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र यानी कि वो संसार का सेंटर पॉइंट कहाँ है? तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न यह पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। यह आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है कि संसार का केंद्र कहाँ है। आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न यह पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आपको इन शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं और उसके वाक्य भी बनाने हैं। पहला शब्द दिया हुआ है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है गर्व। गर्व। तो हमने इसका वाक्य बनाना है। ध्यान रहे कि आपने शब्द से का प्रयोग वाक्य में करना है, अर्थ का नहीं। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं कि राम को अपनी बुद्धि पर अभिमान है। राम को अपनी बुद्धि पर अभिमान है। इसका एक दूसरा वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं कि पिता को अपने पुत्र पर बहुत अभिमान है। पिता को अपने पुत्र पर बहुत अभिमान है। अगला शब्द है कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ है भेद पता चलना। कलई खुलना, भेद पता चलना। इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मंदिर में से खजाना मिलने पर पंडित जी की कलई खुल गई। मंदिर में से खजाना मिलने पर पंडित जी की कलई खुल गई। दूसरा वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं कि रसगुल्ला खाते हुए पकड़े जाने पर रमेश की कलई खुल गई, अर्थात उसका सारा भेद सामने आ गया। बच्चों, वाक्य आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिन वाक्यों पर यहाँ चर्चा की गई है आप उन्हीं वाक्यों को लिखें, लेकिन ध्यान रहे कि आपने शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं। आपने स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना है और 5 बजे से पहले यह कार्य हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं। कठिनाई अनुभव होने पर आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।